हम आपको बता दें कि मधुकर ढोलकिया ने शादी नहीं की है, लेकिन उनके घर में कभी रौनक कम नहीं होती। पक्षियों के अलावा हर वक्त जरूरतमंद भी उनके घर आते हैं, जिन्हें ढोलकिया कभी मायूस नहीं करते। छत पर बड़ी संख्या में पक्षी, तरह तरह की आवाजें, पूरे इत्मीनान से कर रहे हैं भोजन। कबूतर और तोते चुग रहे हैं दाना। सुबह से लेकर शाम तक जारी रहता है पक्षियों का आना जाना। जी हां, पूरे दिन इस छत पर पक्षी आते ही रहते हैं। जब भी पेट खाली हुआ, पेड़ से उतरकर छत का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। एक के बाद एक झुंड आता है। सभी बेफिक्र होकर दाने पेट में डालते हैं, फिर उड़ जाते हैं किसी दूसरी तरफ। पीछे छोड़ जाते हैं एक इंसान की आंखों में खुशी, एक आनंद। मधुकर ढोलकिया कहते हैं, इन पक्षियों को दाना खाते जो एहसास उन्हें होता है, वो दूसरे कामों में शायद ही मिल सके। ढोलकिया अभी तो पेंशन का एक बड़ा हिस्सा पक्षियों के दाने पर खर्च कर रहे हैं। साथ ही वो चाहते हैं उनके न रहने के बाद भी उनके भोजन का सिलसिला जारी रहे। इसके लिए वो 3 लाख रुपए का एक ट्रस्ट बना रहे हैं, जिसमें कई और लोग भी मदद करेंगे। सिलसिला जब तक हम जिंदे हैं तब तक तो है। तो उसके बाद कोशिश में है कि 3 लाख का मैं ट्रस्ट बना जाऊं, उसमें आसपास वाले उसी के ब्याज में से देते रहें। मधुकर ढोलकिया का जब किसी काम से बाहर आना जाना होता है तो भी छत पर दाने में कमी नहीं रहती। ढोलकिया बाहर जाने पर तोते, कबूतर और दूसरे पक्षियों को भोजन की जिम्मेदारी पड़ोसियों को देकर जाते हैं। पड़ोस के लोग भी पूरे नियम के साथ समय से दाना डालने आते हैं। हमको बोल के जाते हैं तो हम सुबह इनको 6 बजे करीब उठते हैं और जितना बोल के जाते हैं, कभी 5 किलो, कभी 8 किलो, कभी 9 किलो, जब जिस तरह के मतलब ये आते हैं। अभी बीच में तो करीब 8-9 किलो डाल रहे थे। मधुकर ढोलकिया पक्षियों की सेवा तो करते ही हैं, साथ ही पेंशन से ही गरीबों की भी मदद करते हैं। जो भी गरीब या परेशान लोग इनके पास आते हैं, उनके लिए जो बनता है वो किया जाता है। अपने सेवा भाव की वजह से वो पूरे इलाके में इंसानियत की एक बड़ी मिसाल बन गए हैं। समय के लिए रीवा से राकेश यंगर।